हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में चलिए 2 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि डीप ब्रीदिंग अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो डीप ब्रीदिंग और कौन सा एक्टिविटी करने से भी आपका डीप ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली बॉडी का होता है और उसका बेनिफिट मिलता है। और डीप ब्रीदिंग का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। जैसे हेल्थ, लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ अच्छा रहना, माइंड का स्ट्रेस कंटिन्यूस डिलीवरी ब्रेक के माइंड में फ्रेश एयर जो आता है उसमें माइंड में आपको नया आइडियाज़ आता है। आप नया चीज़ का नया एक्शन लेने के लिए भी आपके पास, आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं और आपका जो एक हैप्पीनेस और करेजियस माइंड होता है, जो इसलिए आपको डीप ब्रीदिंग कंटिन्यूसली हैबिट करना चाहिए। और उसका अपोजिट है शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग करने से हमें बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल वीकनेस आता है, तो इसका अपोजिट है, हमें उसको स्टॉप करना है और हमें डीप ब्रीदिंग का लॉन्ग टाइम के लिए प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा अवेयर रहना है। हमारा ब्रेथ का अवेयरनेस हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम जितना हमारा ब्रेथ के लिए अवेयर रहेंगे, जितना अवेयर होकर हम ब्रेथ लेंगे, उतना हम डीप ब्रेथ ले पाएंगे। तो डीप ब्रेथ का प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। आपको स्ट्रेट सीधा बैठना है और सांस को जितना हो सकता है भरना है। अब दोनों अब कोई भी स्पेसिफिक इसमें नोस्ट्रिल का कुछ ये नहीं करना है, आपको पूरा सांस को भरना है। तो उस टाइम में और एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपना बॉडी को स्टिफ कर सकते हैं। बॉडी को पूरा स्टिफ कर दीजिए, जैसे हाथ को ऐसा टाइट कर सकते हैं, लेग को टाइट कर सकते हैं, तो और आपको अच्छा एनर्जी मिलेगा। तो आप स्टिफ करके ब्रेथ को पूरा डीप लेना है और पूरा पेट फूलना चाहिए। ब्रेथ डीप लीजिए, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके फिर से स्लोली छोड़ना है। इनिशियली आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेक्स्ट और अगर आप इसको रेगुलर करना चाहते हैं तो उसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं। आप 1 से 10 तक काउंट करके ब्रेथ इन करते रहिए और 5 से 10 तक आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। उसके बाद स्लोली 1 से 10 तक आप उसको ब्रेथ आउट कीजिए। जैसे मन में आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके ब्रेथ इन करना है। वन से माइंड में 10 तक काउंट करके स्लोली ब्रेथ इन करके पेट को पूरी तरह भरना है और 5 सेकेंड से 10 सेकेंड जितना हो सकता है उतना होल्ड करके स्लोली आपको ब्रेथ आउट करना है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन जितना आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते रहेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, 1 से 10 काउंट कीजिए और स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आपको स्लोली 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ब्रेथ का होल्डिंग जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो ब्रेथ होल्डिंग ज़्यादा नहीं करना है, स्लोली ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो स्लो आपको ज़्यादा टाइम ब्रेथ होल्ड करके ब्रेथ आउट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप लॉन्ग टर्म में कीजिए। और जैसे मैंने बताया था कि अगर आप छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करें, जैसे खेलना है, मतलब अगर आप खेलना पसंद करते हैं तो क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, और अगर आप खेलते नहीं तो आप थोड़ा सा लॉन्ग वॉक, जैसे 1/2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर बाहर थोड़ा वॉक करके आने से भी आपका डीप ब्रेथ होता है, ऑटोमेटिकली बॉडी
अब कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ खेलना, गार्डनिंग करना और लॉन्ग टाइम वॉक करने से भी आपका ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो फुल ब्रेथ करता है और आपको सारा हेल्थ बेनिफिट्स, माइंड का स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो अगर आप इन दोनों वे से घर में बैठ रहे हैं तो डीप ब्रेथ फोकस करके लीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई ऑटोमेटिकली जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, खुद खेलने जाइए, बाहर वॉक करने जाइए, तभी आपको डीप ब्रीथिंग के प्रैक्टिस बेनिफिट मिलता रहेगा और आपका हेल्थ फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेगा। Thanks for watching. Learn and practice to gain the knowledge. Apply the knowledge in right time. Then the knowledge brings wisdom.